नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गढ़वा को बड़ी सौगात दी है। गढ़वा शहर में 93 करोड़ की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का सीएम ने लोकार्पण किया। साथ ही कल्याणपुर में 60 करोड़ की लागत से बने नए डीसी ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सीएम ने कल्याणपुर में ही डीसी ऑफिस के ठीक सामने 15 करोड़ की लागत से बने बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, 7 करोड़ की लागत से बने बहुप्रतीक्षित नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन, सोनपुरवा में 4 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अंतरराज्यीय पालिका परिवहन पड़ाव और सदर अस्पताल के सामने राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के मैदान में 7 करोड़ की लागत से बने फुटबॉल स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। सरकार के इस कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए। और ये जो आज 5 मुख्य योजनाओं का 13 करोड़ की लागत से भगवान बिरसा मुंडा स्मारक पार्क, हेलीपैड, विकास भवन एवं रिसेप्शन 53 करोड़ की लागत से समाहरणालय भवन, लगभग 7 करोड़ की लागत से फुटबॉल स्टेडियम, लगभग 3 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, और यहां जो आपका भव्य टाउन हॉल जो नीलांबर पीतांबर टाउन हॉल के बहुउद्देशीय टाउन हॉल के नाम से जाना जा रहा है, 7 करोड़ की लागत से यह निर्मित आपके सामने खड़ा है। और ये 5 योजनाएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच का परिणाम है, उनकी देन है कि जो मैंने उनसे आग्रह किया सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। और बार बार हमसे पूछते भी रहते थे कि क्या हुआ टाउन हॉल का, क्या हुआ नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का, बिरसा पार्क का क्या हुआ, जल्दी करवाइए। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज चल रहे जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम की नाराजगी जल्द खत्म हो सकती है। जी हां, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसे लेकर संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द बैद्यनाथ राम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि पूरी बात हो चुकी है और जल्द ही इसे लेकर औपचारिक तरीके से जानकारी आपके सामने भी होगी। बैद्यनाथ राम शपथ लेते हुए भी आपको नजर आएंगे। बता दें कि गढ़वा में सीएम के कार्यक्रम के दौरान बैद्यनाथ राम मौजूद थे। साथ ही मुख्यमंत्री जितनी देर गेस्ट हाउस में मौजूद रहे, बैद्यनाथ राम उनके साथ ही मौजूद थे। बनाया जाना था क्या सर, उसमें अभी तक हो रहा है? अभी प्रोसेस में है, आज तो नहीं बताएंगे लेकिन जल्दी बताएंगे। तो झारखंड में हमेशा से ही बजट की राशि सरेंडर होती रही है। जी हां, फिर वो बात बीजेपी सरकार की हो या फिर जेएमएम की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार की हो, इस बार भी बजट सत्र में राशि खर्च नहीं होने का मुद्दा छाया रहा। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सबसे ज्यादा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पर राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है। इस आरोप को विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। कैश अनुदान में पिछली सरकार में मात्र 1500 करोड़ राशि दी गई, जबकि वर्तमान सरकार ने अब तक 4000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आंकड़ों पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह सवाल उठाते नजर आए। उनके अनुसार विभाग के अब तक मात्र 44% राशि ही जो है वो खर्च हो पाई है। 8 जनवरी 2024 तक विभाग मात्र 22% राशि को ही खर्च कर पाया। सरेंडर करने के बाद खर्च का आंकड़ा बढ़ना तय है। जानते हैं कि जैसे मैच में अंतिम ओवरों में ज्यादा रन बनते हैं, तो कोई भी सरकार आए, केंद्र हो, राज्य हो, किसी भी प्रदेश का शासन हो, लास्ट मार्च एंड में खर्चे होते हैं, क्योंकि तैयारियां पूरी साल होती है और उसके बाद मार्च में एक रहता है कि ये लिमिट है, इसके अंदर हमें परफॉर्म करना है। दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, राज्य देख रहा है, तो हम लोगों ने वो तैयारियां की है। आपको वो डाटा भी कहें तो हम उपलब्ध करा देंगे, नहीं जा सका और हम अभी 4000 करोड़ तो कहा कि 44% के खर्च हुए मात्र, जबकि इनके 8/1/2024 तक इनके खर्च हुए थे मात्र 22%। इन्होंने कई विभागों के पैसे को सिलेंडर कर दिया।
जब विभाग के पैसे आप सरेंडर कर दोगे तो खर्च का आंकड़ा बढ़ेगा। इनका तो सबसे बड़ा योजना जो है मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जिसके बारे में मैंने कहा, जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, गो पालन, शुकर पालन के लिए लाभुकों को लाभ मिलता है। जिसका जब हम लोग की सरकार थी तो हम लोग जब उसका लाभ देते थे 90% अनुदान देते थे। इन्होंने अनुदान घटा के 50-75% कर दिया। इनके लाभ टर्नअप नहीं हो रहे हैं और इनके 200 करोड़ बजट में 2023-24 के 200 करोड़ बजट में 12 करोड़ खर्च हुए इनके। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली सूची अपनी जारी कर दी है। जी हां, हजारीबाग सीट से बीजेपी ने विधायक मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। अब सबकी निगाहें जो हैं वो गठबंधन के उम्मीदवार पर जाकर टिक गई हैं कि बड़कागांव से कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद भी टिकट की इस दौड़ में है। हालांकि अंबा प्रसाद कहती हैं कि वो फिलहाल बड़कागांव की विधायक हैं। अंबा प्रसाद के अनुसार हजारीबाग लोकसभा सीट को जीतना गठबंधन के लिए चुनौती जरूर है, पर योग्य और स्थानीय उम्मीदवार के दम पर इस सीट को जीता जा सकता है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। लोकसभा चुनाव को लेकर नाम की घोषणा शुरू हो गई है। बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है और अगर हम उस सूची में हजारीबाग पर गौर करें तो हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक और नाम की जो चर्चा हो रही है, अगर हम गठबंधन के अंदर से बात करें तो उसमें से एक मजबूत नाम अंबा प्रसाद का है, जो बड़कागांव से कांग्रेस विधायक हैं। अंबा जी, मन में कुछ आगे के लिए भी चल रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा के चुनाव है, नामों की घोषणा शुरू हो गई है। देखिए, अभी इस वक्त तो आप बड़कागांव के विधायक से बात कर रहे हैं और मेरा पहला प्राथमिकता बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है, जहां की जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम की। मेरा अभी यही लक्ष्य है कि मेरे क्षेत्र की सारी समस्याओं को हम एक एक करके दूर कर रहे हैं और लोगों के जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने का अभी मेरा प्राथमिकता है। लोगों के एक एक घर तक पहुंचने का मेरा प्राथमिकता है। कि चूंकि आपकी जो सक्रियता है वो बड़कागांव तक ही सीमित नहीं है, आप हजारीबाग लेवल की बात करें या राज्य स्तर की भी बात करें तो आप जाती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, लोग आपको बुलाते हैं। तो हम ये कहें कि हजारीबाग में क्यों नहीं फिट बैठिएगा? देखिए, अब आई एम नोबडी टू डिसाइड दिस। ये महागठबंधन में हमारे जो साथी हैं और हमारी पार्टी है, हमारे आला कमान है, तो सभी चीज़ों के निर्णय पे निर्भर करता है कि क्या निर्णय के साथ वो लोग आते हैं और हर कोई चाहता है कि वो अपने जनता के लिए और भी शक्तिशाली बने। हजारीबाग के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपके दिलो दिमाग में कुछ ऐसे इश्यूज जिसको सॉल्व किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा इश्यूज जो मेरे पास आते हैं, हजारीबाग से जो लोग आते हैं अधिकतर लैंड इशू को लेके आते हैं। उनका जमीन कब्जा और दलालों से परेशान रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हर कोई परेशान है, चाहे वो खास महल का इशू हो, चाहे वो जीएम लैंड का इशू हो। गठबंधन मजबूती से बीजेपी को फाइट देने की स्थिति में है, क्योंकि पिछले बार के अगर मार्जिन को देखें आप, बहुत अंतर है। देखिए, चैलेंज तो है, क्योंकि अगर सही कैंडिडेट नहीं आएगा तो निश्चित रूप से चैलेंज है, क्योंकि कैंडिडेट लोकल होना चाहिए और लोग जो लोगों को अवेयर करने का जरूरत है। तो ये थी अंबा, और अंबा जी कह रही हैं कि जो सही अगर उम्मीदवार का चयन होगा तो जरूर हम इस चुनौती को भी पार पाएंगे। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी ने मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा की। पार्टी की तरफ से घोषणा के बाद उनके समर्थक झूम उठे। मनीष जायसवाल जैसे ही हजारीबाग पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका बड़े जोरदार तरीके से स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर इस दौरान पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। मनीष जायसवाल को जो है वो प्रत्याशी चुनने के बाद पहली बार जो हजारीबाग आए हुए, हम इनसे जानेंगे कि जो है जो तमाम लहर देखी जा रही है यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो है मनीष जायसवाल आपको दिख रहे होंगे, हम इनसे जानेंगे। सर, काफी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ता साथ में है, क्या सोचकर उतरेंगे मार्केट पे? देखिए, अभी जो पूरे देश का जो माहौल है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट इस बार मिले।
और उसी अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, भाजपा ने जिस तरीके से आप पर जो है उम्मीद जताई है, इस बार सांसद को लेकर जो है आपको जो है उम्मीदवारी पेश की है, क्या इस पर कहेंगे? ये उनको पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके चलते ही आज मैं यहाँ पर हूँ, और साथ ही साथ हजारीबाग विधानसभा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिबू सोरेन से कल्पना सोरेन की मुलाकात हुई है। शिबू सोरेन का आशीर्वाद कल्पना सोरेन ने लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई कल जेएमएम का स्थापना दिवस, और ये माना जा रहा है कि कल सार्वजनिक तौर पर शिबू सोरेन से जब कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है तो वो अब जनता के बीच जाएंगी। हेमंत सोरेन की आवाज बनकर उनकी भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भी अब कल्पना सोरेन जो हैं वो करने वाली हैं। झारखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, क्या ये मान कर चलें कि अब कोई सवाल कल्पना सोरेन को लेकर यूं ना उठे कि कल्पना सोरेन अचानक से राजनीति में किसी पद की दावेदार, किसी पद तक पहुंच जाना ना हो, इस वजह से अब उस सार्वजनिक जीवन में भी राजनीति के प्रवेश कल से करेंगी? देखिए, जेएमएम के स्थापना के वर्ष से लेकर और कई दशकों तक जेएमएम की जो बागडोर थी वो शिबू सोरेन के हाथ में थी। शिबू सोरेन जब धीरे धीरे वृद्ध होते गए तो उसके बाद उनके बेटे ने जो है बेटन थामी, और हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगातार आप कह सकती हैं कि पिछले 1.5 दशक से हेमंत सोरेन लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, और 1 दशक से तो हेमंत सोरेन के ही हाथों में बागडोर है। सारे फैसले और चुनाव लड़ने के जो कैंपेन है या जनसभाओं में देखिए तो हेमंत सोरेन ही है। देखिए, हेमंत सोरेन अब चूंकि केस मुकदमे झेल रहे हैं और जेल के अंदर हैं, तो अब माना जा रहा है कि सीधे तौर पे अब कल्पना सोरेन जो है पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेंगी, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेंगी, और पहली बार वो गिरिडीह में सार्वजनिक सभा में दिखाई देगी। राजनीतिक कार्यक्रम होगा जहां वो झामुमो के यानी जेएमएम के स्थापना दिवस में भाग लेती हुई दिखाई देगी। और आज उन्होंने खुद ही एक्स पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो झामुमो के संस्थापक है गुरुजी और उनकी जो सास है रूपी सोरेन, उनका आशीर्वाद लिया, और जेल में भी जाकर उन्होंने हेमंत सोरेन से सुबह मुलाकात की। तो ये माना जा रहा है कि अब यहीं से जो है कल्पना सोरेन का जो राजनीतिक जो सफर उनका है अब यहां से ही शुरू होने वाला है, और उसकी तस्वीर आपको कल से नजर भी आएगी। और अपने सास ससुर से आशीर्वाद भी आज इस बाबत उनकी तरफ से लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।